तो गुरु लोग, इस वीडियो में मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी RRR को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है SS राजामौली सर ने, जिन्होंने बाहुबली और मगधीरा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को बनाया है। दोस्तों, वीडियो में आपको मूवी की स्टोरी तो सुनाई जाएगी, पर अगर आपको इस मूवी का असली मजा उठाना है तो फिर आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप थिएटर में जाकर ही देखें। तो चलिए अब मूवी की कहानी पर आते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें 1920 का सीन दिखाया जाता है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जहां अलीदाबाद फॉरेस्ट में एक छोटी सी लड़की एक ब्रिटिश औरत के हाथ पर एक टैटू ड्रॉ कर रही थी और साथ ही में बहुत ही सुरीली आवाज में गाना भी गा रही थी। तभी अचानक वो ब्रिटिश लेडी का पति, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर था, जिसका नाम स्कॉट होता है, वो वहां आ जाता है। स्कॉट को उसकी वाइफ उससे कहती है कि मुझे इस बच्ची के गाना बहुत अच्छी लगी, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तभी स्कॉट का मैनेजर स्कॉट के कहने पर कुछ सिक्कों के बदले बच्ची को ले जाने लगता है। पहले तो बच्ची के पेरेंट्स को लगता है कि गाने को सुनकर ये लोग खुश हो गए हैं, जिससे कि ये सिक्का दिया गया है, क्योंकि जंगल के इन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। पर जब ये लोग देखते हैं कि बच्ची के हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा है, तब उस बच्ची के पेरेंट्स को पता चलता है कि अंग्रेजों ने जो सिक्का उन्हें दिया था वो उनकी बच्ची को खरीदने की कीमत थी। उस बच्ची का नाम होता है मल्ली। उसकी माँ बहुत दूर तक दौड़ते हुए गाड़ी का पीछा करने लगती है। ये देखकर एक अंग्रेज सैनिक उसको गोली से मारने जाता है। ये देखकर गवर्नर स्कॉट उस सोल्जर को बोलता है कि इन बकवास इंडियन लोगों के लिए हमारा कीमती गोलियां बर्बाद मत करो। यह सुनते ही वो अंग्रेज सैनिक एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उस बच्ची की माँ के माथे पर मार देता है और मल्ली की माँ बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी को पता चला था कि कोलकाता में लाला लाजपत राय को अरेस्ट कर लिया गया है। ब्रिटिश पुलिस इन आंदोलनकारियों को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर, जो कि एक इंडियन होता है, वो उस बड़ी भीड़ में जाकर सबको बहुत बेरहमी से मारता है और उनके लीडर को पकड़ के जेल में डाल देता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम था ए रामा राजू, जिसका रोल साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा कर रहे हैं। इस मूवी में वे एक बहुत ही सख्त ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली का नवाब निजाम ने एक आदमी को ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट के पास भेजा है। वो आदमी सेक्रेटरी के पास आकर बताता है कि तुम लोगों ने जिस आदिवासी बच्ची को यहाँ पर लाए हो, ये ठीक नहीं किया है, क्योंकि वैसे तो ये लोग सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, पर अगर कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ करता है तो ये लोग उन पर बहुत भारी पड़ते हैं। ये लोग ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। इन लोगों का एक लीडर रहता है जो कि उनका रखवाला होता है। उनको अगर पता चला तो वो शेर के मुंह से भी बच्ची को लेकर ही जाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी ये बात को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जंगल में कुछ लोग शेर और भेड़ियों को जाल में फंसाकर पकड़ रहे थे। तभी वहां भीम आकर बहुत फाइट करके एक बाघ को जाल में फंसाकर बेहोश कर देता है और बाघ को पकड़ के बोलता है, मुझे माफ कर देना भाई, अपने मतलब के लिए हम तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें मूवी में आगे पता चलेगा कि क्यों भीम और उसके साथी बाघ और भेड़ियों को पकड़ रहे हैं। मूवी में भीम का रोल साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR ने प्ले किया है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर स्कॉट उस साल का बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड दे रहा था। इतना रिस्क लेके बड़े दंगे को अकेले रोककर और उसका लीडर को पकड़कर जेल में डालने के बाद भी राम को कोई भी मेडल नहीं मिलता है। इस बात का उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है और अंदर से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहां स्कॉट को पता चलता है कि एक आदिवासी आदमी, जो कि उन आदिवासियों का लीडर है जहां से ये लोग मल्ली नाम की लड़की को उठाकर लाए थे, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कोलकाता में छुपा हुआ है उस बच्ची को ढूंढने के लिए। तो स्कॉट अनाउंस करता है कि जो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ पाएगा उसको स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर राम, जो कि पहले से ही इस पोस्ट को पाने के लिए बहुत बेकरार था, वो इस जिम्मेदारी को ले लेता है और कोलकाता में जा पहुंचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन आदिवासियों का लीडर भीम भी कोलकाता आ पहुंचा है अपने कुछ साथियों को लेकर। भीम कोलकाता में आकर एक मुसलमान परिवार को अपने परिवार बता के पुलिस से छुपा रहता है और अपना नाम बदलकर अख्तर रख लेता है। और दूसरी तरफ राम भी कोलकाता पहुंच जाता है और अपना पुलिस वाला पहचान छुपा कर रखता है। फिर एक दिन अख्तर एक बच्चे को कुछ पैसा देकर नदी से कुछ मछली पकड़ने के लिए बोलता है।
जब बच्चा मछली पकड़ने जाता है तब ऊपर से जाने वाली एक ऑयल टैंकर ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के बाद टैंकर के पार्ट्स नदी में गिरने लगते हैं। राम और अख्तर बहुत कोशिशों के बाद उस बच्चे को बचा लेते हैं। तभी से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। दोस्तों, ये बचाने वाला सीन माइंड ब्लोइंग है। दोस्तों, एक चीज याद करा दें, राम जिसको पकड़ने आया था उसने उसे ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। तो आगे क्या होगा सुनते रहिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अख्तर को स्कॉट की भांजी से प्यार हो जाता है जिसका नाम जेनिफर था। उससे मुलाकात कराने के लिए राम अख्तर को सहायता करता है। उसके बाद एक दिन जेनिफर अख्तर को एक पार्टी में बुलाती है। वहाँ उसका डांस देखने के बाद जेनिफर उसको अपने हवेली पे बुलाती है, जो कि अख्तर का पहले से ही प्लान था। उधर राम के हाथ में भी भीम का एक साथी का फोटो मिल जाता है। उसको लेकर वो बाजार में पूछताछ करने लगता है। एक बात याद दिला दें, भीम और अख्तर एक ही आदमी है। इसके बाद अख्तर जेनिफर के घर जाता है और तभी वो चुपके से मल्ली से भी मिलता है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पाता है क्योंकि वो गवर्नर का घर था और उसमें बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी भी थी। वहीं दूसरी तरफ राम उस लीडर के जिस आदमी को ढूंढ रहा था वो उसको पकड़ लेता है और उसको बहुत ज़्यादा कूटने के बाद भी वो आदमी लीडर का नाम नहीं बताता है। और इसी बीच वो आदमी राम के ऊपर एक खतरनाक सांप को छोड़ देता है और वो सांप राम को डस लेता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ अख्तर आता है। अख्तर को जड़ी बूटी उसको पिलाता है। राम को चलने और बात करने की भी शक्ति नहीं थी। तो अब अख्तर राम को बोलता है कि मुझे तुम्हारे पास रहने का मन तो कर रहा है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। गवर्नर स्कॉट के घर पे एक बच्ची कैद है, मुझे उसको छुड़ाने जाना है और सब कुछ प्लान हो चुका है। तो अब राम को पता चलता है कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड अख्तर ही है। उसे ये भी पता चलता है कि उसका असली नाम अख्तर नहीं बल्कि भीम है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं गवर्नर हाउस के अंदर एक बड़ा सा गाड़ी लेकर भीम दीवार और दरवाजा तोड़ के घुस जाता है और जब वो गाड़ी को पीछे से खोलता है तब हम देखते हैं बहुत सारे शेर और भेड़िए उससे बाहर निकलकर सभी गार्ड्स और कमांडो को मार देते हैं। साथ में भीम भी फाइट करने लगता है। जब भीम मंजिल से थोड़ी दूर था तभी राम आके उसे रोक लेता है और राम और भीम का बहुत भयंकर फाइट होने लगता है। लेकिन भीम उसे बार बार बोल रहा था कि राम भाई मेरा साथ दो, लेकिन राम उसका कोई भी बात नहीं सुनता है। इसके बाद राम भीम को अरेस्ट करके गवर्नर के पास ले जाता है और इनाम के तौर पे राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है, जो कि राम का मेन टारगेट था। और दोस्तों, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों भीम जंगल में शेर और भेड़ियों को पकड़ रहा था। स्पेशल ऑफिसर होने का बेनिफिट ये था कि राम आर्म्स गोडाउन का इंचार्ज बन गया। एक दिन हथियार बांटने के लिए राम को चुना जाता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर के सामने भीम को घुटने टेकने के लिए उसे बहुत बेरहमी से मारा जाता है, लेकिन वो घुटने टेकने का नाम ही नहीं लेता। उसको मारने के लिए राम को ही चुना गया था। ठीक इसके 2 दिन बाद भीम को फांसी देना तय हुआ था। तब राम तय करता है कि भीम को शहर के दूसरी तरफ ले जाकर फांसी देना चाहिए और इसका परमिशन वो गवर्नर से भी मांग लिया था। लेकिन गवर्नर स्कॉट को कुछ शक हो गया था क्योंकि राम चाहता था कि मल्ली के सामने ही भीम को फांसी दे दिया जाए। फिर जब फांसी की जगह में भीम पहुंचता है तो प्लान के हिसाब से राम के चाचा भीम के हाथों पर एक ब्लेड दे देता है और उस ब्लेड से अपनी रस्सी काटने के लिए भीम बहुत कोशिश करने लगता है। उसके बाद जब मल्ली और भीम फांसी के मंच पर पहुंचते हैं तो फिर भीम अपना हाथ छुड़ाकर वहां सभी से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राम भी भीम का साथ देने लगता है, पर इस बारे में भीम को नहीं पता था। उसी एक्शन के लास्ट मूवमेंट पे भीम को लगा कि राम मल्ली को मारने जा रहा है, तो अभी भीम राम को घायल करके मल्ली को लेकर भाग जाता है और इसके बाद गवर्नर राम को पकड़ के जेल में कैद कर देता है। भीम जब अपने जंगल लौटने के लिए दूसरी जगह में छुपता है तब वहाँ पर भीम की मुलाकात राम की गर्लफ्रेंड सीता से होती है। तब सीता उसको बताती है कि राम भी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। सीता बताती है कि 15 साल पहले इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए राम के मम्मी और पापा की मौत हो गई। राम के पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे जो अपने बनाए हुए स्कूल में इंडियंस को बंदूक चलाना सिखाते थे और जब अंग्रेजी सैनिकों ने वहां पर अटैक किया तब राम के पिताजी के पास सिर्फ एक राइफल और कुछ ही कारतूस थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राम के पिताजी का रोल बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने प्ले किया है। तो राम के पिताजी बहुत देर तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और जब उनको गोली लगा
तब वो राम को बोलता है कि अगर हम एक ही बंदूक से इतने अंग्रेजों को मार सकते हैं तो सोचो सबके हाथ पे बंदूक रहेगा तो हम अंग्रेजों को देश से ही हटा सकते हैं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम सबके हाथ पे बंदूक दिलवाओगे। इस कसम को निभाने के लिए ही राम को स्पेशल ऑफिसर बनना था। ये पूरा कहानी सुनने के बाद भीम अपनी गलती समझ जाता है और सीता के सामने कसम खाता है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, राम को हम यहाँ पर लेकर ही आएंगे। क्योंकि सीता को एक खत मिला था कि 2 दिन बाद राम को फांसी होने वाला है, इसीलिए सीता विशाखापट्टनम से कोलकाता आ पहुंची थी। उधर जब ये स्टोरी भीम सुन रहा था तब राम को उधर बहुत ज्यादा मारा जा रहा था, उसका पूरा शरीर खून से भर गया था। इसी बीच जेनिफर की मदद से भीम गवर्नर हाउस में घुसकर राम को जेल से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। राम चलने के हालत में नहीं था, तब भीम राम को कंधे पे बिठा के लौटने लगता है, लेकिन वे दौड़ नहीं सकते थे। जब वो लोग भाग रहे थे तो अब गवर्नर स्कॉट के सैनिक दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। कंधे में बैठा राम और चलते हुए भीम कमांडो के साथ बहुत फाइट कर रहे थे। ये फाइट सीन भी बहुत जबरदस्त है। वहीं कुछ देर बाद राम और भीम एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। राम को वहां छोड़कर भीम को जड़ी बूटी लेने के लिए दूसरी तरफ जंगल की ओर जाता है और तभी बहुत सारे सैनिक उधर आ जाते हैं और भीम को बंदूक के निशाने पर ले लेते हैं। तो अभी एक तीर आकर एक ऑफिसर के सीने में लगता है। तो अब हम देखते हैं कि राम ने भगवान राम का रूप ले लिया है। असल में राम को जो सुरक्षित जगह पे भीम ने रखा था वो दरअसल भगवान राम का मंदिर था और राम का कपड़ा खून से इतना भीगा हुआ था, इसीलिए वो वहाँ पर लहराता हुआ झंडा को पहन लिया था और मंदिर से ही धनुष उठा लिया था। इसके बाद राम और भीम बहुत ज्यादा फाइट करते हैं और राम पूरी फाइट में अपना धनुष का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर क्लाइमेक्स का जो फाइट सीक्वेंस होता है उसे मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता। आप थिएटर में जाइए, इसको देखिए, उसी में आपको मजा आएगा। इसके बाद वे लोग सबको मार देते हैं। फिर दोनों मिलकर गवर्नर के घर पे एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देते हैं। उसी ब्लास्ट में गवर्नर स्कॉट और उसकी वाइफ मारी जाती है और भीम पूरा हथियार लेकर राम के सामने रख देता है। इसके बाद फिल्म का जो अंतिम सीन दिखाया जाता है उसमें दिखाया जाता है कि मल्ली उसकी माँ के पास पहुँच गई है। वहीं राम अपने गाँव में बहुत सारे हथियार लेकर पहुँच गया है और सीता को अपना राम मिल जाता है जैसे कि भीम ने वादा किया था। और वहीं पर भीम को जेनिफर मिल जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये तो बस मूवी की स्टोरी थी जो कि आपने पूरी वीडियो में सुन लिया। पर अगर आपको इस फिल्म का असली मजा लेना है तो प्लीज़ आप थिएटर में जाइए। इस फिल्म का असली मजा वहीं पर मिलेगा, ना कि मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर। और ऐसी बड़ी मूवी इंडिया में बहुत ही कम बनता है, तो प्लीज़ आप इस मूवी को सपोर्ट कीजिए। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।